एक जंगल में एक उल्लू रहता था। उल्लू को दिन में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इसीलिए ये उल्लू पूरा दिन एक पेड़ पर अपने घोंसले में बैठा रहता है और सिर्फ रात होने पर ही घोंसले से बाहर भोजन के लिए निकलता है। गर्मियों का मौसम था, दोपहर के समय तेज धूप भी थी। इतने में कहीं से एक बंदर आता है और वो इस उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ जाता है। बंदर गर्मी और धूप से काफी परेशान था। बंदर बोलने लगा कि आकाश में सूर्य आग के बड़े गोले की तरह चमक रहा है और इस वजह से इतनी गर्मी है। बंदर की ये बात उल्लू सुन लेता है। उल्लू से अब रहा नहीं गया, वह बोलने लगा कि तुम झूठ कह रहे हो, आकाश में सूर्य नहीं बल्कि चंद्रमा चमक रहा है। तुमने अगर चंद्रमा के चमकने की बात कही होती तो मैं सच मान लेता, किंतु तुम तो सूर्य चमक रहा है ऐसा बोल रहे हो। अब उल्लू की बात सुनकर बंदर से रहा नहीं गया। उसने उल्लू से कहा, अरे चंद्र तो रात में चमकता है, दिन में तो सूर्य ही चमकता है। बंदर ने ये भी कहा कि सूर्य की तेज रोशनी की वजह से ही इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। बंदर ने अपनी बात उल्लू को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु उल्लू समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उल्लू ने बंदर से कहा कि चलो हम दोनों इस प्रश्न का हल करने के लिए मेरे एक मित्र के पास चलते हैं, वही इसका निर्णय करेगा। बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर जाते हैं, जहाँ पर उल्लू का एक बड़ा झुंड बैठा था। वहाँ पर जाकर उल्लू ने सभी को बुलाया और पूछा कि तुम सभी मिलकर मुझे ये बताओ कि दिन में सूर्य चमक रहा है या नहीं। ये बंदर मुझे बता रहा है कि दिन में सूर्य चमक रहा है, किंतु मैं उसकी बात सच नहीं मानता हूँ। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा। वो सब बंदर की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे और बंदर का मजाक उड़ाने लगे। उल्लुओं का पूरा झुंड हंसते हंसते बंदर से कहने लगा कि तुम बेवकूफों जैसी बात क्यों कर रहे हो। इसी समय दोपहर में आकाश में चंद्रमा ही चमक रहा है और आकाश में सूर्य के चमकने की झूठी बात बोलकर तुम हमारे झुंड में झूठ का प्रचार मत करो। सारे उल्लुओं के समझाने के बावजूद भी बंदर अपनी बात पर अड़ा रहा। अब बंदर उन सभी की बात समझने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए सभी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और वो सभी मिलकर बंदर को मारने लगते हैं। दिन का समय था, इसीलिए उन सभी उल्लुओं को कम दिखाई देता है। इसी वजह से बंदर वहाँ से बचकर भाग निकलने में सफल होता है और इसी प्रकार अपने प्राण बचा लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्ख लोग केवल अपनी ही बात को सच साबित करने में लगे रहते हैं और किसी की भी नहीं सुनते हैं। ऐसे मूर्ख लोग अपने बहुमत से सत्य को भी असत्य साबित करने में सफल हो सकते हैं।